तले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो शुरू करेंगे एक स्टोरी से। तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है आज से 5000 साल पहले। 5000 साल या यूं कहें 5500 साल पहले, हाँ एक्यूरेटली। तो भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो कि सारे अवतारों के स्रोत हैं, जो परम ऐश्वर्यवान परम माधुर्यवान है, मीन्स द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट ऑपुलेंट लॉर्ड। तो ये जो भगवान है हमारे कृष्णा, हालांकि हर कोई जानता होगा इनके बारे में, ये जो है अपना पूरा साज सामग्री लेकर के, अपने सारे पार्षदों को लेकर के जो है हमारे पृथ्वी पर आए। क्यों आए, है ना? और यहाँ आकर के अरे बाप रे, इतना खतरनाक टाइप का लीला। हाँ, मतलब 6 दिन की उम्र में जो है एक इतनी 12 मील लंबी राक्षसी पूतना को मार देना, अद्भुत। हाँ, मतलब बलवान होने का मतलब जो है सबसे ज्यादा प्रमाण जो है भगवान ने दिया है। गोवर्धन को 7 साल की उम्र में उठा लेना। लेकिन ये सब ऐश्वर्यवान लीला इससे ज्यादा अट्रैक्ट करती है भगवान की माधुर्यमय लीला। कैंटो 3 चैप्टर 2 के अंदर जो है भगवान कितने उदार हैं उसके बारे में बताया है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाय यदपि असाधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं को वा दयालुं शरणं व्रजेम। हाँ, कृष्णा इज, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते। कृष्णा जो है बहुत ज्यादा करुणामय है, कृष्णा बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे माने, इसका कोई प्रमाण है? हाँ है। पूतना नाम की एक राक्षसी जो कि माँ बन के आई थी, माँ के भेष में आई थी, दूध पिलाने की इच्छा, मतलब
एक्टिंग कर दें, हाँ, लेकिन करना क्या चाहती थी, जहर देना चाहती थी। लेकिन कृष्णा ने उनको ऐसा नहीं नर्क भेजा। कृष्णा के जो 64 सुपर एक्सीलेंट क्वालिटीज है जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताई है, उनमें लास्ट में आता है एक गुण, उसे कहते हैं हतारी गतिदायक, कि अरि माने दुश्मन, तो जिस भी दुश्मन को कृष्णा मारते हैं उसको मुक्ति मिल जाती है, एटलीस्ट मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कृष्णा ने देखा, ओ तो ये जो भी है राक्षसी है जो भी है, लेकिन ये क्या कर क्या रही थी, मेरे को दूध पिलाने आई थी ना, तो मतलब इसमें तो वात्सल्य भाव है मेरे लिए, तो फिर मैं इसको माता की गति देता हूँ। तो एक टाइप से माता, क्योंकि धात्री का मतलब होता है नर्स, जो माता के जो साथ में होते हैं एसोसिएट्स है ना, उनमें से एक जो है पूतना को बनाया भगवान ने। और जो है क्या कहते हैं, इतना करुणावान कौन हो सकता है, वो जो श्लोक मैंने अभी बताया उसमें कहते हैं कि कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम, इतना दयालु कौन है जिसकी मैं शरण में जा सकता हूँ। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, और जो है कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बारे में मेरे को लगता है एक अलग से क्लास लगेगा बोलूंगा तो कृष्णा की ब्यूटी वैसे हम जानते हैं, भागवतम में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। हाँ, कृष्णा का जो माधुर्य है, कृष्णा का जो स्वीटनेस है, कृष्णा की जो ब्यूटी है, वो बाकी छोड़ो, हाँ, कृष्णा को भी अट्रैक्ट कर लेती है। रूप गोस्वामी ने बताया है, चैतन्य चरितामृत में भी कविराज गोस्वामी कोट करते हैं उसको। सो कृष्णा जो है इतने अट्रैक्टिव, इतने परम ऐश्वर्यवान, माधुर्यवान, लेकिन 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 आगे भगवान ने यहाँ पे लीला करी कुछ साल। कोई पूछ सकता है क्यों यहाँ पे लीला करी, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। हम जीवों के लिए, हमको अट्रैक्ट करने के लिए कृष्णा ने जो है यहाँ पे लीला अपना एक्सपेंशन किया, वरना भगवान अपने धाम में खुश हैं, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार, हम लोग के लिए विस्तार किया। लेकिन कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। भागवतम में कैंटो 1 के अंदर बताते हैं कि जब भगवान जो है अपनी सारी लीला रैप अप करके गए यहाँ से, हाँ, इस पृथ्वी से गए, तो उनके साथ साथ ज्ञान और क्या कहते हैं सारा धर्म, हाँ, सारी प्योरिटी, सारा विद्या, ये वो सब कुछ चला गया। हाँ, और बचा क्या, केवल कलयुग का जो आने वाला प्रभाव था। हालांकि हाँ, भक्त थे, पांडव लोग जिंदा थे, आगे परीक्षित महाराज हुए। परीक्षित महाराज जब तक थे तब तक कली नाम का जो व्यक्ति है, हाँ, जो जिसका हम युग में रह रहे हैं, हमारा प्यारा सा कली है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहा था जब तक परीक्षित महाराज थे। लेकिन जो है जब परीक्षित महाराज चले गए उसके बाद असली कलयुग जो है शुरू हो गया, जिसके अंदर एट प्रेजेंट हम रह रहे हैं। तो कलयुग के अंदर जो है भागवतम के अंदर कैंटो 12 के अंदर चैप्टर 2 में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में बताया गया है। फर्स्ट श्लोक क्या है, ततश्च अनुदिनम धर्म्यम, सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षयति आयुर्बलम स्मृति। जो कलयुग है, कलयुग के अंदर डे बाय डे इन सारी चीजों का जो है घटना होएगा, मतलब ये सब घटते जाएंगे। ततश्च अनुदिनम धर्म्यम, सबसे पहली चीज धर्म घटेगा, लोग अधार्मिक होंगे। आई एम एन एथिस्ट, ये कूल टैगलाइन बन जाएगी। मैं भगवान को नहीं मानता। और धर्म शौच सत्य, सत्यम माने कि क्या कहते हैं सच, सच बोलना, ये भी ना। शौचम, ये क्या कहते हैं साफ सफाई, लोग नहाएंगे नहीं, कई कई दिनों तक नहीं नहाएंगे, हाँ, ना बाहर से साफ होंगे ना अंदर से साफ होंगे, हरि नाम भी नहीं लेंगे। तो सत्यम शौचम क्षमा, लोग एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, सालों तक याद रखेंगे, आपने मुझे ऐसा ऐसा कहा था। हाँ, आपने मुझे इतने साल पहले ऐसा बिहेव किया था मेरे साथ, मुझे सब याद है। हाँ, तो माफ नहीं करेंगे एक दूसरे को।
दया, दया जो है किसी के अंदर नहीं होगी। दया माने ये चार जो है, सत्य, शौच और दया और है ना, ये जो है क्या कहते हैं, धर्म के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं जिस पे धर्म खड़ा रहता है। तो ये सब धीरे धीरे घट जाएगा, है ना। और काल के प्रभाव में आयु कम होगी लोगों की, बल कम हो जाएगा, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। अमरेंद्र वो कहते हैं कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू हैव एवरीथिंग इन देयर मस्तक, नाउ वी नीड पुस्तक। हम जो है क्या कहते हैं, सब कुछ याद नहीं रख सकते, हम श्रुतिधर नहीं है। हाँ, तो क्या कहते हैं, धर्म, सत्य, शौच, ये सब जो है खत्म हो जाएगा एक तरह से। अब भागवतम को एक बार को साइड भी कर दें यार, केवल कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ लेना अच्छे से तो उसको समझ में आ जाएगा कि कलयुग का क्या प्रभाव है। न्यूज़, अगर आजकल न्यूज़ कैसी आ रही है, मतलब लिटरली मैंने एक चीज नोट करी, लोग जो है क्या कहते हैं, मर्सीलेस हो गए इस हद तक कि जो है लोग एक दूसरे को मार के खाने लग गए हैं। एट प्रेजेंट लोग जो है क्या कहते हैं, आदमखोर हो गए हैं। हाँ, इवन काफी सारी वेब सीरीज ऐसी बन रही हैं, हाँ, वेब सीरीज, मूवीज, एंड मोस्टली वो सब जो है रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। लोग जो है क्या कहते हैं, ट्रैफिकिंग वगैरह और इतने सारे क्राइम्स होते हैं उनके अंदर लग रहे हैं, और बिना किसी हेजिटेशन के। आपको क्या लगता है कितने लोग जो है भक्ति कर रहे हैं? कितने लोग जो है भगवान को भी मानते हैं, कृष्णा को ना माने कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का एग्जिस्टेंस भी मानते हैं। हर दूसरा बंदा जो है क्या कहते हैं, ये बोलता है कि आई एम एन एथियस्ट, आई एम एन एथियस्ट, वो भी इंडिया में, लैंड ऑफ रिलीजियोसिटी, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहां पे लोग कह रहे हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता। दंगे हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं सुना था फिलीपींस जो देश है, वहां पे न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका मांस बिकता है मार्केट में, उसको लोग खाते हैं। और वो सबसे एक्सपेंसिव मीट कहा जाता है। सो क्या कहते हैं, कलयुग के लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कलयुग के लोग, दूसरी चीज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इससे तो परेशान है ही है। एक 18 साल का बच्चा है, वो मेरे को मिला था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम। वो बोला, पहले तो मतलब ओपन अप नहीं हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा पुश किया तो फिर वो उगला। वो बोला कि क्या कहते हैं, मेरा जो है, मेरे पिताजी जो है मेरा साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रहे हैं, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हाँ, वो साइकेट्रिस्ट के पास 18 साल का बच्चा। ये छोड़ो, एक 11th क्लास, मैं जब 12th में था तब 11th क्लास का एक बच्चा था जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उसने जो है सुसाइड कमिट करा, इधर ही मेरे घर के आसपास ही कहीं, कोटा रहने दो, अजमेर की बात है ये। हाँ, तो इतनी गई गुजरी हालत, डेटा की माने तो हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अभी ये क्या केस आया था, अतुल सुभाष। तो क्या कहते हैं, इतना ज्यादा जो है हमको, अगर हम ग्रंथ ना भी पढ़े ना, आसपास देख करके कलयुग के प्रभाव को समझ सकते हैं। हाँ, और ये जो एट प्रेजेंट जो कलयुग के अंदर जो ह्यूमंस हैं, दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एनिमल्स। ये जानवरों के लक्षण होते हैं, एक दूसरे को खा जाना, कोई रिश्तों का परवाह नहीं करना, लिव इन में रहना। हाँ, और ये सारी चीजें तो क्या कहते हैं, जानवरों में पाई जाती है, चलो ठीक है, नॉर्मल माना जाता है। हाँ, लेकिन दे आर नॉट ह्यूमंस। और भक्ति जो है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये, मनुष्यों के अंदर सबसे पहली चीज कृष्णा कह रहे हैं, मनुष्यों के अंदर जो है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो सिद्धि की तरफ बढ़ता है, जो नॉर्मल कर्मी लाइफ से ऊपर उठ करके थोड़ा सा सोचता है। अभी महाकुंभ चल रहा है, बहुत सारे योगी, तपस्वी, ये वो लोग आते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट वो कर्मी लोगों से ठीक है। लेकिन जो है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे जो सिद्ध लोग सिद्ध हो जाते हैं, ये सब प्रोसेस में, अभी मोस्टली लोग प्रोसेस में होते हैं, योग साधना ये वो, उसमें इनमें जो सिद्ध हो जाते हैं, उनमें से कोई कोई हजारों में एक कृष्णा को जान पाता है।
भक्ति पा सकता है। हाँ, तो ये तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स है। कलयुग वालों का क्या होएगा? एक बार को एक नॉर्मल जीव जो है उसी को दया आ जाएगी, यार ये कलयुग वालों की तो बहुत ही खतरनाक हालत है। तो हमारे जो परम करुणामय भगवान कृष्ण है, उनको भी जो है ऐसा ही ख्याल आया। सो श्री नवदीप धाम महात्म्य नाम की जो बुक है, जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, उसके अंदर जो है दे रखा है। यस, तो भगवान जब यहाँ पे लीला समेट करके चले गए और उन्होंने देखा भाई कलयुग वालों की इतनी खराब हालत है, तो फिर जो है श्री कृष्णा ने ऐसा सोचा, कलिर प्रभाव जबे अत्यंत बाढ़िल, अन्य तीर्थ स्वभावत निस्तेज हईल, जीवेर मंगल लागी पुरुष प्रधान, मने मने चिंता करी करिल विधान। जब कली का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सारे तीर्थ वगैरह भी जो है उनका भी सारा पोटेंसी खत्म हो जाता है। तो क्या कहते हैं, स्वभावतः निस्तेज हो जाते हैं सारे तीर्थ। तो जीवेर मंगल लागी पुरुष प्रधान, जो पुरुष प्रधान जो भगवान है, कृष्ण है, उनको जो है जीवों का जो है चिंता हुई। मने मने चिंता करी करिला विधान, और चिंता करते हुए उन्होंने फिर इसका बंदोबस्त किया। क्या बंदोबस्त किया? पीड़ा बुझी वैद्यराज औषध खाओ आय, कठिन औषध देय कठिन पीड़ाय, एबे कली घोर हैल रोग हैल भारी, कठिन औषधि बिना निस्तारिते नारी। जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, अगर बहुत क्रॉनिक डिजीज है तो उस हिसाब से हाई डोज देगा दवाई का ना, उसी तरह जब कलयुग जैसा जो ट्यूमर है, कैंसर है, जो भी है ना, ऐसा जो क्या कहते हैं रोग है, जो भारी रोग, हाँ, रोग हैला भारी, कठिन औषधि बिना निस्तारित नारी, अगर इनको हाई डोज नहीं देंगे तो इनका क्या होएगा? तो अतिशय गोपने राखिनु जय धाम, अतिशय गोपने राखिनु जय नाम, अतिशय गोपने राखिनु जय रूप, प्रकाशना कैल जीव तारी बेखी रूप। जिस धाम को मैंने आज तक जो है सबसे सीक्रेट में रखा था, जिस नाम को मैंने सबसे सीक्रेट में सबसे छुपा करके रखा था, जिस रूप को मैंने सबसे छुपा करके रखा था, अगर वो नहीं प्रकाश करूंगा तो इन जीवों का क्या होएगा? जीवत आमार दास आमी तार प्रभु, आमी ना तारिले से ना तारिबे कभू। जीव मेरे दास है, जीव मेरे अंश है, भले ही भूल गए हो मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो उनका प्रभु हूं ना, तो अगर मैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तो कौन लेगा? ए बोली श्री चैतन्य हैल प्रकाश, निज नाम निज धाम लय निज दास। ये बोल करके भगवान ने अपना रूप प्रकट किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। हैल प्रकाश, अपना जो नाम, अपना धाम, अपने पार्षद, संग उपांग अस्त्र पार्षदम, इन सब को लेकर के महाप्रभु आए। प्रभुर प्रतिज्ञा ए हय सर्व काल, तारी बस कल जीव गोचाब जंजाल। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि मैं जो है क्या कहते हैं सभी जीवों को तार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और घुचाव जंजाल, सबका जो है ये जो क्या कहते हैं जंजाल है, इस सबको खत्म कर दूंगा। ब्रह्मार दुर्लभ धन बिलाब संसारे, पात्र पात्र ना बाछिब ए अवतारे। जो चीज ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल सकती, जो देवी देवताओं को भी नहीं मिल सकती, ऐसा धन वो जो है मैं क्या कहते हैं यहाँ सबको फ्रीली बांटूंगा। पात्र पात्र ना बाछिब ए अवतारे। तो जो है क्या कहते हैं पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। वो धन जो किसी जीव को, किसी देवी देवता को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, किसी को अवेलेबल नहीं है, वो रस जो है मैं यहाँ के जीवों को दूंगा करके ये भगवान ने जो है प्रतिज्ञा करी। देखिब की रूपे कली जीवेर करे नाश, नवद्वीप धाम आमी करिब प्रकाश,
सेई धामे कलिर भांगिब विष दांत कीर्तन करिया जीव करी आत्मसाथ। मैं भी देखता हूँ, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं भी देखता हूँ कि कली जो है वो जीवों को कैसे नाश करता है। और मैं अपने धाम नवदीप धाम को प्रकाशित करूंगा यहाँ पे। और सेई धामे कलिर भांगी ब विष दांत। ये कली नाम का जो सांप है ना, इसको मैं बोखला कर दूं, इसके दांत तोड़ दूंगा मैं। है ना। और कीर्तन करिया जीवे करी आत्मसात। और ये लोग कैसे इसको तोड़ेंगे? कीर्तन करके, कीर्तन करके मैं इसको जो है खत्म करूंगा कलयुग को। जत दूर मम नाम हैब कीर्तन तत दूर हैबे त कलिर दमन। जहां जितनी दूर तक मेरा नाम चिल्लाया जाएगा, संकीर्तन होएगा, नाम संकीर्तन होएगा, हाँ, तत दूर हैबे त कलिर दमन, उतनी दूर तक कली का कुछ प्रभाव नहीं चल सकता। ए बलि गौर हरि कलिर संध्याय प्रकाशिल नवद्वीप स्वकीय मायाय। तो ये बोल करके भगवान श्री गौर हरि जो कि स्वयं कृष्ण है, वो यहाँ भारत में, भारत भूमि में ही नवद्वीप धाम में मायापुर में जो है प्रकाशित हुए। और छाया संवरिया नित्य स्वरूप विलास गौर चंद्र गौड़ भूमि करिल प्रकाश। श्री गौर चंद्र ने गौड़ भूमि में, गौड़ भूमि कहते हैं बंगाल को, अपनी स्वरूप शक्ति योग माया की छाया महामाया को हटाकर अपने नित्य स्वरूप विलास को प्रकट किया। ए मन दयालु प्रभु जे जन ना भजे, ए मन अचिंत्य धाम जय जन त्यजे, ए कली काले तार सम भाग्यहीन, ना देखी जगते आर शोचनीय दीना। कि अगर इतने ज्यादा दयालु जो प्रभु है, उनको कोई नहीं भजता है, उनका भजन नहीं करता है। हाँ, और ए मन अचिंत्य धाम जय जन त्यजे, जो नवदीप धाम को जो है नहीं जाता है अपनी इच्छा से छोड़ता है, नहीं मेरे को बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी यू सी, हाँ मेरे क्लाइंट्स है बहुत सारे। हाँ, तो उससे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है। ए कली काले तार सम भाग्यहीन, ना देखी जगत आर शोचनीय दीना। इससे ज्यादा भाग्यहीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, तो कोई सोच सकता है चलो ठीक है, एक बार को सुनने में ही अच्छा लग रहा है कि यार महाप्रभु ने जो है सबसे रेयरेस्ट जो चीज है वो हमको दी, पर वो क्या चीज है? श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का बायोग्राफी है, व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस। सो गुड फॉर्चून अराइजेस के 2 पार्ट्स हैं, एक ही वॉल्यूम है लेकिन उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक है महाराज का लाइफ, दूसरा है महाराज की टीचिंग्स, उसके अंदर सब तत्व बताए गए हैं। तो लास्ट में जो है गौर तत्व और प्रेम तत्व, ये 2 चीजें मुख्यतः हमारे काम के एट प्रेजेंट, मतलब है तो सारे ही काम के लेकिन क्लास से रिलेटेड। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो नहीं जानते, वो कहते हैं कि महाप्रभु ने ऐसा क्या किया है। तो कृष्णा in the form of Sri Gauranga Mahaprabhu has manifested the leela of searching for Krishna. तो गौरांग महाप्रभु की लीला एक्चुअली है क्या? ये जो चैतन्य महाप्रभु की हम बात कर रहे हैं उसमें है क्या? भगवान जो है भक्त का अवतार लेकर के सभी को ये सिखाने के लिए आए हैं कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। कृष्णा इज अ थ्योरेटिकल स्पीकर। कृष्णा ने भगवत गीता में कह दिया मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। हाँ, लेकिन क्या कृष्णा ने खुद ने करके बताया? नहीं ना। तो उसके लिए भी जो है चैतन्य भगवान जो आए तो उन्होंने ये करके बताया कैसे भक्ति करने का। तो has manifested his लीला in searching for कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की लीला में वो स्वयं कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। That is the most astounding characteristic of गौर लीला। ये सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीज है कि भाई गौर लीला के अंदर कृष्ण खुद को ढूंढ रहे हैं। So and he has manifested that लीला in पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। श्री जगन्नाथपुरी धाम के अंदर जो है सबसे ज्यादा
कॉन्फिडेंशियल, सबसे ज्यादा जो सीक्रेट लीला है वो करी है श्री गौरांग महाप्रभु ने गंभीरा में. So in his Ante Leela he has manifested that Mahabhav. What is that Mahabhav? कोई पूछे what is Mahabhav? महाभाव स्वरूपणी श्रीमती राधा रानी. श्रीमती राधा रानी को कहते हैं महाभाव स्वरूपणी. महाभाव के अंदर क्या, therefore he has become Mahavadanya, the most munificent incarnation, who is giving that Krishna prem which nobody gives. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय. तो कृष्ण प्रेम जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये कोई पा नहीं सकता. कलयुग के जीव तो कतई नहीं पा सकते. जो कृष्ण प्रेम है साध्य कबू न है. आप ऐसा नहीं है आप साधना कर लोगे बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा तपस्या कर लोगे, योग कर लोगे, कुछ कर लोगे तो आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा. नहीं मिल सकता बाबा, जीव का अधिकार ही नहीं है. कोई बोले कि चलो एक बार को कोई सोच सकता है कि यार ठीक है हम गोलोक धाम से आए हैं, हम वहां से टपके हैं या भौतिक जगत में, तो केवल भौतिक संस्कार ही क्यों है, थोड़ा बहुत वहां का भी संस्कार होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए मन. जब तक कोई बाहर से पुश नहीं मिलता किसी साधु का, तब तक हम भगवान की तरफ आते ही नहीं है, सोचते तक नहीं है. तो ऐसा क्यों है? आंसर सीधा सा ये है क्योंकि हम कभी वहां थे ही नहीं. हम कभी वहां थे ही नहीं. श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 43 के अंदर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जीव जो है वो महासंकर्षण से प्रकट होते हैं. जीव जो है महासंकर्षण के अंश है. और जो है प्रभुपाद भी 41 और 40 नंबर श्लोक जो है उसके अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जीव जो है महासंकर्षण से प्रकट होते हैं सारे. तो अगर कोई जीव एट द मैक्स भक्ति कर भी ले, शुद्ध भक्ति कर भी ले, हाँ, तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ लोक तक जा सकता है, लेकिन गोलोक के कृष्ण प्रेम के ऊपर उसका अधिकार बिल्कुल नहीं है. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है. कृष्ण प्रेम तो बिल्कुल आप नहीं पा सकते अपने एंडेवर से, अपनी इच्छाओं से, अपने प्रयास से. तो कैसे आएगा वो? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो ये उदय. श्रवण और कीर्तन ये दो चीजें, इनसे जो है महाप्रभु प्रेम देते हैं. और व्हाट इज दैट प्रेम? दैट कृष्ण प्रेम इज द मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड कृष्णा स्टोल इट. हाँ, ये जो कृष्ण प्रेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो है सबसे सीक्रेट तत्व है. हाँ, सबसे गोपनीय तत्व है, इसको कोई नहीं पा सकता. इसका मालिक केवल एक ही है. हाँ, एंड उससे जो है कृष्णा ने चुरा लिया इसे. एंड हु इज दैट मालिक? वो मालिक कौन है? कृष्णा स्टोल इट फ्रॉम द इनर चेम्बर्स ऑफ राधा रानीज हार्ट. कृष्णा स्टोल इट फ्रॉम द इनर चेम्बर्स ऑफ राधा रानीज हार्ट. श्रीमती राधा रानी के हृदय के अंदर इनर चेम्बर, सबसे इनर चेम्बर जो है उसके अंदर जो है ये कृष्ण प्रेम नाम की जो चीज है वो रहती है. हाँ, और सबसे अंदर माने क्या? गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि इट वॉज टाइटली लॉक्ड इनसाइड. वो बहुत एकदम टाइट तालों से बंद था. हाँ, सो मेनी बॉक्सेस, अ बॉक्स इनसाइड अ बॉक्स, इनसाइड अनदर बॉक्स, इनसाइड अनदर बॉक्स, इनसाइड अनदर बॉक्स. एकदम सबसे डीप में जो है वो जो क्या कहते हैं धन था, दैट वाज कृष्ण प्रेम. और उसको श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आकर के फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इसलिए उनको कहा जाता है नमो महावदान्य. वदान्य मतलब उदार. उदार माने जो देता है ना, जो देने वाला जो है. हाँ, जो इसलिए कहते हैं परम करुणा पाहुदुई जाना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता
पशु पक्षी झूरे पाषाण भी दौरे सुनि जार गुण गाथा। परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये परम करुणा है भगवान की, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जो उनके साथ आते हैं, वो हमारे मेन टॉपिक है पर उन पर आएंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं, परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र। जितने भी आज तक अवतार हुए हैं उनमें से आते हैं, रक्षा करने के लिए आते हैं, अभय प्रदान करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय इसको सब देखते हैं, मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं, ठीक है, और जो ऑलरेडी भक्त हैं उनका जो है पोषण करने के लिए आते हैं ना। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो है वो आते हैं जो अभक्त हैं, जो नीच हैं, जो गए गुजरे हैं, अधम जीव हैं हमारे जैसे, उनका उद्धार करने के लिए। सो परम करुणा, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु वो परम करुणा के सागर है। पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, उन सभी अवतारों के जो मुख्य एसेंस है दैट इज प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु। और भजो भजो भाई, लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। जो है आप क्या करो, है ना, ये सुनकर के क्या करो, आप सो जाओ जाकर के, नहीं, भजो भजो भाई चैतन्य निताय, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है गुणगान करो, उनका भजन करो, उनका सेवा करो। और भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी, उनका एकदम पूरा फर्म फेथ के साथ सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। हम जो है क्या कहते हैं, भले ही चैतन्य महाप्रभु इतनी हाई लेवल की चीज दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि आर यू अ हॉग, आर यू अ हॉग, यू वांट स्टूल। हाँ, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, जो इंद्रिय तृप्ति है, हाँ, इंद्रियों के लिए जो जीना है वो कैसा है कि मतलब आपको जो है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी, उसको बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, दिमाग खपाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद जो है उसको अगर सक्सेस मिल गई, एक तो इसमें भी टेंशन है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो जैसे मान लो आपको एक सर्टिफिकेट मिला, तो जब सर्टिफिकेट मिलेगा ना, 2 मिनट की हैप्पीनेस बस। आप उसी सर्टिफिकेट को 5 महीने बाद या 10 दिन बाद देखोगे ना, तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी जब तब मिली थी जब वो मिला था जस्ट। तो इतना गया गुजरा टाइप का एंजॉयमेंट अरे क्यों चाहिए भाई। हाँ, विषय छाड़िया, हाँ, इसके अंदर तो कृष्णा कहते हैं ना, यम ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसके अंदर रमण नहीं करता, उसके अंदर खुश नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम रुकता है, बहुत फ्लीटिंग हैप्पीनेस, हाँ, और उसके बाद चला जाता है। तो भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी, तो क्या करो, विषय छाड़िया शेरों से मजिया मुखे बोलो हरि हरि, चैंट हरे कृष्णा एंड लीव सेंस ऑब्जेक्ट्स। गौर गोविंद स्वामी महाराज एक स्टोरी समझाते हैं, बोलते हैं कि जैसे एक बार एक आदमी था, एक आदमी था, ही वॉज वेरी होपलेस पर्सन। तो होपलेस क्यों था, उसके ना बम में, हिप्स में ना एक फोड़ा हो गया था, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, है ना, और जब फोड़ा हुआ तो इतना दर्द होता उसको, वो सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, लेट नहीं, कुछ नहीं कर सकता, इतनी बुरी हालत। हाँ, तो किसी ने बोला आप इतने पेन में क्यों, बोले मैं वो क्या कहते हैं आप जो है इलाज करवा लो ना। बोले नहीं नहीं नहीं, वो फोड़ा नहीं है, वो एक क्या कहते हैं बिग बैनियन ट्री इज कमिंग आउट, एक बड़ा सा जो है पेड़ निकल रहा है, वो फोड़ा नहीं, और क्या होएगा, वो जब उग जाएगा ना पूरा, तो फिर मैं उसके अंदर छाव में बैठूंगा।
मटेरियल हैप्पीनेस ऐसी है, कैसी कि जो है आप अभी खुश हो क्या, अभी आप खुश हो क्या, नहीं नहीं अभी मैं खुश नहीं हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम होंगे कामयाब और जो है क्या कहते हैं मैं खुशी से जो है आराम से कंफर्टेबली रह सकूंगा। हाँ अभी आप खुश नहीं, अभी तो मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये एकदम फोड़े के जैसा है। श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं सो लेकिन वो कहते हैं कि आर यू केयरलेस और आर यू कॉशियस, कॉन्शियस अबाउट दिस बीमारी। हाँ ये जो बीमारी है इसके बारे में आप जानते हो, सजग हो, अगर आप जानते हो इसको, ठीक है कि भाई ये मेरे को बीमारी है ना, और उसके लिए काम करना चाहते हो, उसको मतलब खत्म करना चाहते हो, तब तो आपका कुछ होप है, वरना यू आर होपलेस केस, गौरगुंज महाराज कहते हैं। सो क्या कहते हैं, हाँ विषय छाड़िया शेरों से मजिया मुखे बोलो हरि हरि, देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता, पशु पक्षी झूरे पाषाण विदोरे सुनी जार गुण गाथा। कि देखो देखो भाई, ओ माय ब्रदर, जस्ट लुक अराउंड, आसपास कोई भी, नो वन इज दैट दयाल दाता, कोई भी उतना ज्यादा कृपालु नहीं है। कितना कितना कृपालु है चैतन्य महाप्रभु, जब निकलते थे, जहां से निकलते थे वहां पे जैसे जानवर भी है तो जानवर भी जो है क्या कहते हैं अपना काम धंधा ये वो सब छोड़ करके हरी हरी करके नाचते थे। झारखंड के जंगलों से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु निकले तो उनका कीर्तन सुन के शेर और हिरण और हाथी और क्या कहते हैं जितने चिड़िया ये वो सब जो आपस में ऐसे नाच रहे थे कीर्तन में, तो पशु पक्षी झूरे, हाँ पशु और पक्षी भी जो है महाप्रभु के गुण सुन करके, हाँ महाप्रभु का ये हरिनाम संकीर्तन सुन के जो है रो रहे नाच रहे, तो और पाषाण और विदोरे पत्थर तक पिघल जाते हैं महाप्रभु का गुणगान सुन करके। गौर गोविंद महाराज फिर क्वेश्चन करते हैं, आर यू मोर डिग्रेडेड देन पशु पक्षी? हाँ क्या आप क्या कहते हैं पेड़ पौधों से जानवरों से भी गए गुजरे हो? आप पत्थर, योर हार्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन रॉक्स, हाँ क्योंकि पत्थर तो पिघल जाते हैं, आपका हार्ट नहीं पिघलता। सो स्टील फ्रेम्ड हार्ट, स्टील फ्रेम्ड। हाँ सो क्या कहते हैं हमारी इतनी गई गुजरी कंडीशन है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी से जा रहे थे अपना वृंदावन, तो रामकेली ग्राम जो कि एट प्रेजेंट बंगाल में है, तो फिर वो ऐसे बंगाल से होते हुए वृंदावन जा रहे थे, तो जो है महाप्रभु क्योंकि है तो स्वयं कृष्ण, भले ही सन्यासी रूप में हो, हाँ तो क्या कहते हैं महाप्रभु जो है जा रहे थे, तो सारे जितने आसपास के लोग सब बोले महाप्रभु को देख करके, महाप्रभु के मुंह से बस नाम सुन करके लोग अपना सब काम धंधा छोड़ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते हुए जो महाप्रभु के पीछे हो लेते। हाँ सब काम धंधा छोड़ के, क्योंकि कृष्णा है ना, कृष्णा ने अपनी जो ब्यूटी है, जो अपना जो अट्रैक्शन है, उसका जो सही यूज है वो गौर लीला में किया है। हाँ सब अपना काम धंधा छोड़ करके महाप्रभु के पीछे जाने लगे, संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु को देखने मात्र से व्यक्ति को जो है प्रेम मिल जाता, भगवत प्रेम मिल जाता। हाँ तो जो है फिर चले, हम भी चले, महाप्रभु ने कहा ठीक है चलो। उस वक्त ऐसा तो है नहीं, कुछ यात्रा है जो क्या कहते हैं कुछ मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, चलो अपने अपने हिसाब से चलो। वहां पे लोग इतने, जहां महाप्रभु जा रहे थे वहां पे लोग जुड़ते जा रहे थे, और इतने लोग हो गए कि वहां पे जो है आचार्य लोग बताते हैं वहां पे देखने की वहां जमीन दिख नहीं रही थी, इतने लोग थे, चींटियों की तरह लोग थे सारे के सारे। हाँ इतने सारे लोग, वहां पानी नहीं दिख रहा और पेड़ नहीं दिख रहे और केवल लोग ही लोग दिख रहे, ऐसे हाथ उठा करके कीर्तन करते हुए, और कुछ खाने पीने का कुछ नहीं, सोने का नहीं, हाँ की शयने की जागरणे, हाँ कुछ नहीं है ना, क्या सोना क्या जागना क्या खाना, बस भगवान का नाम लो, दैट इज द प्योर आनंद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो है सब ऐसे मग्न होकर के जाने लगे, और इधर जो है आचार्य लोग बताते
अरबों की भीड़ थी। अरबों माने क्या, करोड़ों से भी ज्यादा का जो नंबर होता है, अरबों की भीड़ थी। तो कोई बोल सकता है कि यार इतने तो लोग इंडिया में आ ही नहीं सकते इतने तो लोग इंडिया में नहीं है हाँ, उस वक्त कहाँ से आ गए इतने लोग। तो इसके लिए बताते हैं कि ऊपर के लोग, नीचे के लोग, हर जगह से जो है चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन के अंदर पार्ट लेने के लिए हर कोई आ गया था। बस महाप्रभु को देखा, महाप्रभु के नाम, महाप्रभु के मुंह से नाम सुना और बस तो क्या कहते हैं और उनका उद्धार हो गया। लाइफ इज सक्सेसफुल। हाँ, अगर हम भगवान में जो है रति डेवलप कर लेते हैं। हाँ, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछो है। ये भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। तो क्या कहते हैं, कोई भी जो है क्या कहते हैं, अगर केवल जो है नाम लेता है ना, और महाप्रभु का पॉलिसी यही है, महाप्रभु का मुख्य पॉलिसी यही है क्या, कि निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। सिंपल। तो इतने करुणावान, इतने महान अवतार भगवान के। हाँ, लेकिन हाँ, कोई बोले कि मैं जो है महाप्रभु को नहीं भोजू, अरे ही इज कमिटिंग सुसाइड, वो सुसाइड कर रहा है। हाँ, भागवतम में कहा है कि यजति ही सुमेधस, जो लोग मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हैं वो लोग महाप्रभु का भजन करते हैं। हाँ, लेकिन हर कोई तो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। हाँ, महाप्रभु का भजन कौन कर सकता है। महाप्रभु कहते हैं मैं प्रेम दूंगा, लेकिन किसको, कंडीशन अप्लाइड। भक्तिविनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है। हाँ, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, भजिब बोलिया तुमी संसार ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে, তোমারে লইতে আমি হইনু अवतार, आमा बिना बंधु आर के आछे तोमार, এনেছি औषधि माया नाशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया, हरि नाम महामंत्र लइते मागिया। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव जागो जीव जागो। हाँ, श्री गौर गोविंद साईं महाराज कहते हैं वेक अप वेक अप वेक अप स्लीपिंग सोल्स, उठो। हाँ, क्या करो, उठ करके भजन करो। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे। हम सभी को भागवतम के अंदर 3rd कैंटो में बताया है कि जो है भगवान जो है गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, जब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, भगवान से प्रार्थना करता है एक बार मेरे को यहाँ से निकाल लो, उसके बाद मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर निकल के भूल जाता है, अविद्या भरे। तो क्या कहते हैं, जीव जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था, भजी वो बोलिया तुम्ही संसार भीतर है, मैं यहाँ आकर के आपका भजन करूंगा बाहर निकल के, लेकिन भूल गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे लइते आमी होइनु अवतार, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, आवा बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। एक्सेप्ट श्री चैतन्य महाप्रभु, हु कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। चैतन्य महाप्रभु इज योर फ्रेंड। हाँ, सो आगे लेकिन गड़बड़ कहाँ है, एनेची औषधि माया नासी बारो लागी। जो ये जो माया है, माया की मैं औषधि लेकर के आया हूं, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट।
ये दवाई जो है इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा और जो है मांगना पड़ेगा, तो मैं ये दवाई दूंगा। और कैसे मांगना पड़ेगा? निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। ये जो है क्या कहते हैं, अगर आप निरपराध होकर के बिना किसी वैष्णव को हर्ट करे, हाँ, हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा रख के, हाँ, और क्या कहते हैं, यही विषय छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि, हाँ, और अपनी आसक्तियों को छोड़ करके अगर भगवान का पूर्ण श्रद्धा से नाम लोगे तो आपको ये प्रेम धन मिलेगा। ये कंडीशन है, महाप्रभु ने एक कंडीशन रखी है, ये दिक्कत है। अब इस कंडीशन में हम जीव इतने गए गुजरे हैं, बाप रे, कलयुग वाले जीव इतने ज्यादा गए गुजरे हैं कि अपराध करते हैं 10 नाम अपराध जो होते हैं वो बहुत करते हैं। मुख्यतः एक होता है कि क्या कहते हैं, पहला वैष्णव अपराध और दूसरा वाला ये 10वां जो नाम अपराध होता है कि हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये अपराध हर कोई करता है, हाँ, मोस्टली। तो हमारे हरिनाम में इतना श्रद्धा ही नहीं है, हम सुनते ही नहीं है हरिनाम के बारे में। खैर, लेकिन स्टिल वी आर नॉट होपलेस। क्यों होपलेस नहीं है? क्योंकि एक पर्सनालिटी है जो कि महाप्रभु से 13 साल पहले प्रकट हो गए थे, हाँ, एंड दैट इज श्री नित्यानंद राम। श्री नवदीप धाम महात्म्य के अंदर जो है बताते हैं कि भाई हर जीव जो है सुख के लिए प्रयास कर रहा है, राइट, हाँ, भले हमारा फिंगरप्रिंट अलग हो, फेस कट अलग हो, डीएनए अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन उसके बाद भी हम सबका प्रयास एक ही चीज के लिए, सुख। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नित्यानंद भले डाके दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया, सुख लागी चेष्टा तव आमी ताहा दीव, तार विनिमय आमी किछु ना लइब। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नित्यानंद बोले डाकी दो हाथ तुलिया, जो कोई भी जो है दोनों हाथ उठा करके बोलता है नित्यानंद, उठाओ, नित्यानंद, ऐसे बोलता है, तो ऐसा जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया, वो सब चीजों से जो है छूट जाता है, और सुख लागी चेष्टा तव आमी ताहा दीव, आप जो सुख के क्या कहते हैं पीछे भाग रहे हो ना, नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं दूंगा ना, आई एम हियर, मैं दूंगा तुमको, तार विनिमय आमी किछु ना लइब, और बदले में कुछ भी नहीं लूंगा। कष्ट नाई व्यय नाई ना पाबे जातना, श्री गौरांग बलि नाच नाहिक भावना। कोई कष्ट नहीं है, कोई आपको खर्चा नहीं करना है, हाँ, कुछ दुख दर्द नहीं मिलेगा आपको, आपको बस क्या करना है, सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल श्री गौर हरि का नाम लेकर नाचो। हाँ, और इससे मैं क्या करूंगा, जे सुख आमित दीब तारे नाई सम, सर्वदा विमल आनंद नाही तार भ्रम। जो मैं आपको सुख देने की बात कर रहा हूं ना, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, हाँ, त दीवा तार नाई सम, उसके बराबर कुछ नहीं है। और सर्वदा विमलानंद, सदैव विमल मतलब एकदम क्या कहते हैं ट्रांसेंडेंटल परमानेंट सुख है उसके अंदर, सर्वदा विमल आनंद नाही तार भ्रम, और वो इल्यूजन नहीं है। यहाँ पर जो लोग सुखी होते हैं वो इल्यूजन वाला होता है, उसके अंदर किसी को सुख मिलता है, किसी और को दुख मिलता है, तो मतलब वो चीज के अंदर सुख नहीं है बाबा, वो मन का है बस, दैट्स इट, भ्रम है। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं, मैं जो सुख की बात कर रहा हूँ ना वो भ्रम नहीं है। हाँ, यही रूपे प्रेम जाचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। लेकिन दिक्कत क्या है, नित्यानंद प्रभु तो दे रहे हैं, हाँ, नित्यानंद प्रभु तो इवन जो डोर टू डोर जाकर के जो है लोग ऐसे गेट ठकठकाते है ना, नॉक नॉक, और जब गेट खोलता तो सामने कोई है ही नहीं, है ना, इधर उधर देखता कौन है, नित्यानंद प्रभु, मैं नीचे हूँ, इधर दंडवत प्रणाम करके नित्यानंद प्रभु लेते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम, स्वयं महाविष्णु के स्रोत, स्वयं सारे अवतारों के अवतार, हाँ, सारे अवतारों के स्रोत श्री नित्यानंद प्रभु, वो एक एक के घर पे जाकर के उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे आमाए किनिया लह, बोलो गौर हरि, आप मुझसे कुछ भी ले लो, आपको काम है,
आपको काम करना है, ठीक है, आप मेरे को जो है नौकर रख लो, मैं आपका नौकर बनने को रेडी हूँ। क्या करना पड़ेगा? बस आपको जो है, आप कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बस ये मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ही इज लिटरली बेगिंग। हाँ, यही रूपे प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। लेकिन कुछ ऐसे अभागे लोग होते हैं, भले ही नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, उनके पास नहीं जाएंगे, उनको प्रेम चाहिए ही नहीं। हाँ, गौरांग निताई जेई भले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत है तार। निताई गौरांगो, हाँ, सब ऐसा हाथ उठाओ, उठाओ, निताई गौरांगो, ऐसे बोलो। तो अनंत कर्म दोष अंत है तार, बस इतना बोल लेने से जो है अनंत कर्म दोष सब खत्म हो जाएगा। महाकुंभ में भीड़ धक्के खाने की जरूरत नहीं है इतना। हाँ, आर एक गुड़ कथा सुन सर्वजन, कली जीवे जोग्य वस्तु गौर लीला धन। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करय सखी सने। कि गौर हरि जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं राधा कृष्ण है। हाँ, लेकिन और जो है एक गड़बड़ है, बहुजन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही है, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। अगर आप बहुत टाइम तक राधा कृष्ण का भजन करते हो, स्पेशली कली के जीव, हाँ, आपको प्रेम नहीं मिल सकता सर, वो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। प्रेम देने का डिपार्टमेंट गौर निताई का है। अपराध पुंज तार आछय निश्चय, आपका अपराध और बढ़ेगा उल्टा। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। लेकिन जो है क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। क्या गड़बड़ है कि हम अपराध करते तो चैतन्य महाप्रभु भी हमको नहीं लेते, राधा कृष्णा भी नहीं लेंगे, तो कौन लेगा हमको? तो अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराधी सदाई मार्जन, तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराधे कैल पाइल चैतन्य निताई। जगाई मधाई ये दो बहुत ही स्पेशल केस थे। जगाई मधाई नाम के दो भाई थे, इनका नाम था जगन्नाथ और माधव। ये दो नाम के भाई थे जो नवद्वीप में रहते थे, और सबसे पापी काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। भले ही ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने के बाद भी जो है गलत संगति की वजह से, नशेड़ियों के बीच में रहने की वजह से जो है ये भी ऐसे ही हो गए थे। तो ये ड्रंकर्ड्स थे, ये पूरा टाइम 24 घंटा नशे में रहते थे। हाँ, और सारा मीट मांस सब खाते थे, और क्या कहते हैं लोगों को लूटना, उनके घर जला देना, है ना, और मर्डर्स करना, और क्या ये रेप्स वगैरह करना, सब करना, सारे जितना आप बुरा सोच सकते हो ना, उससे ज्यादा बुरा जो है जगाई मधाई करके बैठे थे। और इतने गए गुजरे लोग थे, एकदम गंदे रहते थे, है ना, भले ही नवदीप धाम के अंदर रहते, उसके बाद भी ऐसे रहते थे। तो क्या कहते हैं, इतने गए गुजरे लोग, इनको अगर कोई अच्छा व्यक्ति जो है अगर देख लेता, अरे वो तो भाग कर कपड़ों के साथ गंगा में कूद जाता, बोले यार आज किसका दर्शन कर लिया, नहाना पड़ेगा। उनके दर्शन करने से शैडो अगर टच हो जाए तो व्यक्ति अपवित्र हो जाता, ऐसी वाइब्स आती थी उनसे। जगाई मधाई शॉर्ट में कहते थे, जगन्नाथ और माधव को शॉर्ट में कहते थे जगाई मधाई। तो ये जो जगाई मधाई थे, है ना, ये नवद्वीप में ऐसे ही घूम रहे थे, कभी एक दूसरे को मारते, एक दूसरे को गालियां देते। गाली देना ये भी असुरों का काम है वैसे, खैर, है ना, तो बहुत गंदी गंदी गालियां देते और ये वो। तो इधर हमारे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है, ये दोनों के दोनों निकले थे प्रीचिंग मिशन पे। महाप्रभु ने बोला था, हाँ, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञाय এই सर्वत्र करो प्रचार, घरे घरे गिया मांगी এই भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, इनको जो है भेजा था
है ना, कि आप प्रीचिंग करो, आप जाओ नवदीप में, हर घर पे जाओ। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं इनको सही से रिसीव करते हैं, है ना, इनकी बात मानते, हरि नाम लेते और ऐसा। लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग ईर्ष्यालु भी थे, महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट से बहुत ईर्ष्यालु लोग भी थे। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज बनाते, बोलते कि है ना ये दोनों है ना चोर हैं, ये दोनों चोर हैं, और ये लोग है ना क्या कहते हैं घरों पर आते हैं और सारा ऐसा डिटेल इकट्ठा करने के लिए कि किसके घर पे क्या रखा है, और है ना कब आ सकते हैं इनके घर में, और ये वो ऐसा जो है ऐसी स्टोरीज बनाने लगे, है ना, कि ये दोनों तो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी के भी ऊपर का लेवल, जो क्या कहते हैं मटीरियल आइडेंटिटी, मटीरियल जो वर्ल्ड है उसके हिसाब से नहीं रहता, वो दूसरी दुनिया में ही रहता है, एक हद तक स्पिरिचुअली पागल आदमी नित्यानंद प्रभु। तो क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु कभी मतलब सबसे जो है ऐसे जाकर के भीख मांगते, बोले आप बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, है ना। तो ऐसा करके जो है वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है दोनों के दोनों ऐसे जाते। तो क्या हुआ, अब ऐसे ही घूम रहे थे, तो घूमते घूमते इनको ये दोनों दिख गए, जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई दिखे जब, तो क्या कहते हैं अब जगाई मधाई दिखते जो है नित्यानंद प्रभु खुश हो गए, बोले कि अरे वाह कौन है ये लोग, आसपास के लोगों से पूछा कौन है ये लोग, है ना, और बाकी सब इनको देख रहे, बोले तुम इनको नहीं जानते, इन दोनों को नहीं जानते, ये सबसे गए गुजरे पापी भाई लोग हैं, भले ही ये ब्राह्मणों की फैमिली में पैदा हुए, लेकिन हाँ ये सबसे पापी लोग हैं, और उनके फिर गुणगाथा सब बताया उनको नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु ने सुना, और एक तरफ हरिदास ठाकुर, वो थोड़े से बूढ़े भी थे, बड़े भी थे, है ना, तो हरिदास ठाकुर बोले अरे यार चलो यहाँ से। नित्यानंद प्रभु ने नहीं, कैसे चले जाए। नित्यानंद प्रभु को इनके ऊपर दया आ गई, बोले यार मैं इनका उद्धार नहीं करूंगा तो कौन करेगा। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 8 के अंदर, हाँ एक श्लोक के अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि जगाई मधाई जो है वो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पापों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो क्या कहते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने परम करुणामय, उन्होंने कहा कि यार इन लोग को तो मैं ही तारूंगा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं और क्यों आया हूं वरना। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ये बोल करके जो है उन दोनों के पास चले गए, और गए जाकर के वही करा उन्होंने जो बोला था, जितना ऑर्डर था कि भाई बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार रहे थे और नशे की हालत में थे और ऐसे थे। तो क्या कहते हैं इधर नित्यानंद प्रभु को देखा, और इन लोगों ने क्या करा, तलवार खींच, तलवार तो नहीं एक चाकू टाइप था, क्या था, तो वो लेकर के जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इनके पीछे भागने लगे और चिल्ला रहे थे, ए रुको रुको, तुमको पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ, और ऐसा करके जो है भाग रहे थे नित्यानंद प्रभु के पीछे। नित्यानंद प्रभु तो इधर पीछे हरिदास ठाकुर उनके वो थक गए थोड़े, है ना। तो हरिदास ठाकुर जो है वो कह रहे थे अरे हे भगवान, हे गोविंद मैं कहाँ फंस गया। एक्चुअली ये मैं सुना रहा हूँ नित्यानंद चरितामृत नाम के ग्रंथ से। नित्यानंद चरितामृत में अब हरिदास ठाकुर कहते हैं ओ कृष्णा मैं फंस गया, मेरे को बचा लो। मैं आई वॉज विद दिस नॉटी बॉय, कौन, निताई नित्यानंद प्रभु, हाँ मैं इनकी नॉटी बॉय के साथ, इसके साथ था, तो फंस गया। अब हे भगवान मेरे को बस आज बचा लो कैसे भी करके। पहले तो मैं मुस्लिम से बच गया था, लेकिन मैं इस आदमी की वजह से निताई की वजह से जो है यहाँ पे फंस गया हूँ। अब इन लोग से बचा लो कैसे भी करके। मुस्लिम जो लोग हरिदास ठाकुर की स्टोरी नहीं जानते शॉर्ट में बताऊंगा बहुत, कि मुस्लिम्स ने जो है ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, और इनको जो है मारा था 22 बाजारों में कोड़े और डंडे कि तुम हरि नाम लेना छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लेना छोड़ा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो क्या कहते हैं बोले उस वक्त आपने मेरे को बचा लिया था लेकिन अभी इस व्यक्ति की वजह से फंस गया हूँ। नित्यानंद प्रभु बोले अच्छा मैं नॉटी बॉय है, तुम्हारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, वो उनका ऑर्डर था ना ये ऐसे लोगों को जाकर के क्या कहते प्रीच करो, मैंने कहा था क्या जाने के लिए हाँ, वहां पे नित्यानंद प्रभु कुछ भी कर सकते हैं प्लीज। नित्यानंद प्रभु इज बलराम हिमसेल्फ। हाँ, तो वो उनका पूरा अधिकार है श्री चैतन्य महाप्रभु पे। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि आई एम योर प्रॉपर्टी। चैतन्य महाप्रभु इज प्रॉपर्टी ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु।
तो नित्यानंद प्रभु को फिर बोलते हैं कि क्या कहते हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि वो भगवान चैतन्य, वो क्या कहते हैं, भले ही ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर एकदम एक राजा के जैसा देता है, जाओ प्रचार करो, है मेरी आज्ञा से पालन करो। क्या है ये सब, है सब तुम्हारे, सब चैतन्य की वजह से हुआ है। ना, और ऐसा करके फिर लास्ट में वो भागे, और इधर ये दोनों जो थे जगाई मधाई, ये थक करके चूर होकर के बैठ गए। अब बैठ गए तो क्या कहते हैं, इधर बैठे तो क्या कहते हैं, है ना, अब ये इतने नशे में रहते थे, वृंदावन दास ठाकुर लिखते, इतने नशे में रहते थे ये लोग कि इनको पता ही नहीं चला कि आंखें खुली तो हम यहाँ कैसे आए, हम यहाँ क्यों आए, इतने ज्यादा नशेड़ी थे ये लोग, है ना। वहां से यहाँ तक भागते भागे उनको पता ही नहीं चला, और उन्होंने कहा होगा यार कुछ, जो भी है। और इधर जो है ये दोनों बच के भाग गए, इन दोनों आपस में गले मिले, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, है ना। और फिर जो है है ना, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये दोनों बच के आ गए। तो महाप्रभु ने कहा था कि जो भी प्रीचिंग करो ना, रात को मेरे को रिपोर्ट करना आके, ठीक है, रात को मेरे को जो है रिपोर्ट करना। तो इधर जो है महाप्रभु बैठे थे श्रीवास पंडित के घर पे, और सारे भक्तों से घिरे हुए थे रात के टाइम पे। तो ये दोनों आए, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो है ना, महाप्रभु जो है कृष्ण कृष्ण कथा कर रहे थे और ऐसा, और सभी भक्तों से घिरे, और एकदम बहुत सुंदर लग रहे थे महाप्रभु, एकदम ऐसे। कृष्ण है ना स्वयं, सोचो कृष्ण वो भी गोल्डन कलर में। कितने सुंदर होंगे। तो एकदम पूरा रूम जो है, रूम में अंधेरा था, बस महाप्रभु ही चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो वहां रूम में गए, फिर महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु आज का रिपोर्ट, बोले आज हमको, नित्यानंद प्रभु बोले आज हमको 2 भाई मिले, जगाई मधाई। तो बाकी सबने सुना, श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य, वो बोले कि ये क्या कहते हैं, ये जगाई मधाई, अबे यार, है ना। तो फिर निमाई पंडित महाप्रभु ने देख लिया, बोले कि कौन है ये लोग। तो इन्होंने बताया श्रीवास पंडित, अरे वो बहुत गए गुजरे केस है ना, वो तो क्या कहते हैं सबसे पापी लोग हैं, और ऐसे वैसे ये वो। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो महाप्रभु बोले कि है ना, क्या कहते हैं, अगर ये लोग यहाँ पर आ गए, महाप्रभु का डायलॉग है, अगर ये यहाँ पर आ गए ना, अगर वो मुझे मिल गए या मुझसे बदतमीजी करी, मैं उनको फाड़ दूंगा। ये महाप्रभु के वर्ड्स हैं। जो महावदान्य अवतार है वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को ना स्वीकार नहीं करूंगा, वो चीर दूंगा, ये महाप्रभु ने कहा था, आई विल पियर्स देम। लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा, लेकिन मेरी इच्छा है कि उन पे कृपा करने की, हाँ, और है ना, क्या कहते हैं, उनको भक्ति देने की, उनको नाम संकीर्तन देने की। तो फिर जो है क्या कहते हैं, महाप्रभु बोले कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तो मुझे इतना मैटर नहीं है। महाप्रभु बोले जिस दिन उन लोगों ने तुम्हारा दर्शन कर लिया, देख लिया, उस दिन उन पर हो गई कृपा, उनको और कुछ अभी एक्स्ट्रा है नहीं नीड। जिस दिन उन्होंने देख लिया तुमको, हो गए उन पर कृपा। और सही में कृपा हुई। कैसे? उस दिन के बाद अब ये दोनों जो थे घर पे तो रहते नहीं थे नॉर्मल लोगों की तरह, ये कुछ अपने जगह पर डेरा डाल करके रहते थे। हाँ, तो डेरा डाल करके रहते थे, तो क्या कहते हैं, इन लोगों ने अपना डेरा चेंज करके गंगा के किनारे आ गए, और गंगा में भी उस घाट पर, उस जगह पर जहाँ महाप्रभु जो है क्या कहते हैं स्नान करने जाते थे। और महाप्रभु ये श्रीवास आंगन के घर के बहुत पास में इन लोगों ने अब डेरा डाल लिया, है ना, जगाई मधाई ने। और जगाई मधाई जो है क्या कहते हैं, हाँ, टुन रहते पूरे रात। और ऐसा महाप्रभु से एक दिन क्या कहते हैं हुआ क्या, महाप्रभु पूरी रात जो है नाम संकीर्तन करते, है ना, श्रीवास आंगन में। बाहर भी करते नो डाउट, है ना, लेकिन श्रीवास आंगन में जो है वो पूरा रात जो है हरिनाम संकीर्तन करते, पूरी रात नाचते, है ना। तो है ना, उसकी आवाजें जो है इन दोनों के कानों में पड़ती। ये नित्यानंद प्रभु को देखा और ये होने लगा, वो जो है भक्तों के संग में आने लग गए, गंगा के किनारे आ गए, इधर जो है क्या कहते हैं, है ना, महाप्रभु के कीर्तन के टच में आ गए। तो वो सुनते और सुनकर के जो है क्या कहते हैं नाचते। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो और बॉटल चढ़ा लेते वो, लेकिन और नाचते, नाम संकीर्तन में नाचने लग गए वो ऐसे रोज। एक दिन महाप्रभु मिले तो उनको बोलते हैं, निमाई पंडित तुम बहुत अच्छा रात को दुर्गा पूजा का कीर्तन, अच्छा साउंड आता है, बहुत मजा आता है, नाचते हैं हम लोग। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, बोले क्या दुर्गा पूजा, समझ में तो आता नहीं है कुछ इनके।
क्योंकि नशे में रहते हैं, क्या दुर्गा पूजा, क्या नाम संकीर्तन, कुछ नहीं पता उनको। तो लेकिन जो है ये लोग संकीर्तन में नाचने लग गए। उस दिन से इन पे कृपा शुरू हो गई। फिर एक दिन जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, इनके पास फिर से जाएंगे। तो इस बार जब गए तो फिर से नित्यानंद प्रभु वही, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, लो करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये जगाई मधाई के पास जाकर के बोले कि आप जो है कृष्ण नाम लो। तो ये दोनों फिर भड़क गए ना। इस बार जो है नित्यानंद प्रभु भागे नहीं, इस बार अकेले गए थे, हरिदास ठाकुर के साथ नहीं। हरिदास ठाकुर थोड़े से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस बार जो है नित्यानंद प्रभु अकेले गए थे, और अकेले जाकर के उन्होंने वही बोला, और इस बार भागे नहीं वो। तो जो है मधाई, इसका नाम माधव था, तो मधाई जो है, मधाई ने क्या करा, ये लोग क्या उस वक्त दारू पी रहे थे, है ना, और शराब पी रहे थे, और वो भी मिट्टी के बर्तनों में, वो भी टूटे हुए, आधे टूटे हुए, गंदे रहते थे लोग, खैर, है ना। तो टूटे हुए बर्तनों में ऐसे जो है पी रहे थे। तो और ये आ गए, तो इनको लगा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको। तो मधाई ने जो है ये लेकर के, जो क्या कहते हैं, ये जो अर्दन पॉट यानी कि, है ना, मिट्टी का जो बर्तन था, इससे नित्यानंद प्रभु को घुमा करके सर पे मारा। और जब मारा तो अब देखो, भगवान के पार्षदों का बॉडी जो है दिव्य होता है, उसमें खून हड्डी मांस ये वो मल मूत्र ये सब नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो है नित्यानंद प्रभु ने लीला के लिए जो है वहां पर अपने सर से खून निकाला। ट्रांसेंडेंटल बॉडी जो है भगवान नित्यानंद प्रभु की, उससे खून निकाला। और जैसे ही खून निकला तो इसकी खबर मिली श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही पता चला कि अच्छा उन दोनों ने जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु पे हमला कर दिया। हाँ, द मोस्ट डियर पर्सन टू गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उन पर हमला करा है। अरे ये तो सहन ही नहीं हुआ। महाप्रभु भागते हुए आए वहां पे, और उन्होंने वहां पे सुदर्शन चक्र प्रकट करा। सारे के वहां सब नदिया वासियों ने देखा, सुदर्शन चक्र प्रकट किया महाप्रभु ने, और काटने वाले थे, उतने में नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया। बोले कि आप इनको मारोगे, आप क्यों मार रहे हो, नहीं मारो। क्यों क्यों नहीं मारूं, है तुम क्या कहते हैं, एक तो तुमको मारा है इन लोगों ने, मैं क्यों नहीं मारूं। बोले अगर इनको मारोगे तो सबको मारना पड़ेगा। भाई कलयुग के अंदर हर जीव के अंदर बुरी चीजें है, बुरी प्रोपेंसिटी है, और हर जीव के अंदर अच्छाई भी है। अगर आप बुरे को मारने चलोगे तो हर किसी को मारना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी आए हम। तो फिर महाप्रभु जो है शांत हुए, बोले लेकिन शांत नहीं हुए थे महाप्रभु, गुस्सा इतना आ रहा था। लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु जानते ना अंदर से क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है क्या कहते हैं बोला कि लेकिन जगाई है ना, जगाई एक्चुअली जब मधाई जो है मार रहा था तो दूसरे बार भी मार रहा था, लेकिन जगाई ने जो है उसका हाथ पकड़ने बोले नहीं नहीं ये ठीक है मत मारो ऐसा करके। तो इधर जो है नित्यानंद प्रभु ने बोला जगाई ने मुझे बचाया, ये तो मुझे और मार रहा था। जगाई ने मुझे बचाया। जैसे ही महाप्रभु ने जगाई ने बचाया तुमको, हाँ बचाया। महाप्रभु ने तुरंत जगाई को जो गले लगा लिया, तुरंत जगाई को गले लगा लिया, और फिर जो है उसको अपना क्या कहते हैं सबके सामने जो है चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया। हाँ, और ये दिखा करके जो है जैसे ही दिखाया, ये भाई साहब जगाई ये बेहोश हो गया। हाँ, और जैसे ये थोड़ा सा होश में आया, महाप्रभु ने क्या करा, अपने जो चरण है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नूतम शरण्यम। हाँ, जिसके चरण जो है शिव और ब्रह्मा जी के लिए भी तीर्थ के समान है, वो चरण जो है महाप्रभु ने जगाई के छाती पे रख दिए, और उसको जो है प्रेम भक्ति दे दी, हाईएस्ट जो चीज थी वो दे दी। बचाइए माधव, है ना, मधाई ये रोने लगा। ये रोने लगा महाप्रभु के सामने, बोले कि अरे मेरा क्या होगा, तुमने अपराध किया है, तुम तो अपराधी हो। बोले अरे मेरे को भी तो चाहिए, हम दोनों एक ही है, जगाई मधाई हम दोनों अलग नहीं, हम एक ही व्यक्ति, एक ही यूनिट है हम, ऐसा करके बोलने लगा। तो बोले कि तुम्हारा इलाज है, क्या इलाज है, निताई, निताई के पास जाओ। हाँ, अपराध किया ना तुमने, अपराध से मैं नहीं तार सकता, अपराध से कौन बचा सकता है, नित्यानंद प्रभु।
केवल नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाओ, तो नित्यानंद प्रभु के पास गया मधाई और उनके शरण में जाकर के जो है वो रोया, गिड़गिड़ाया, बोले मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैंने ये किया है, मैं वो किया है। हाँ, तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कूटी नाटी छोड़ करके जो है गौर निताई कोई बोलेगा, नित्यानंद प्रभु का नाम लेगा, नित्यानंद प्रभु के शरण में जाएगा। कूटी नाटी माने क्या ना, पहली चीज तो एक्सेप्ट करना कि मैं बद्ध हूँ, एक्सेप्ट करना कि मैं पतित हूँ, एक्सेप्ट करना कि मैं अपराधी हूँ, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कु का मतलब होता है कि जितने भी भक्ति से रिलेटेड जो मतलब भक्ति के अगेंस्ट जो चीजें हैं, अनुकूलस्य वर्जनम, सॉरी अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हाँ, तो जितना भी क्या कहते हैं भक्ति की प्रतिकूल चीजें, वो उनको छोड़ना कि भाई आज के बाद नहीं करूंगा पक्के से। हाँ, तो जो है क्या कहते हैं, इस तरह से कोई जो है नित्यानंद प्रभु का अगर शरण में जाता है, वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, कुछ भी हो, कितना ही गया गुजरा हो, उसको जो है भगवत प्रेम मिल जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल है? वैसे अपराधी का तो नहीं, वैसे 4:30 तक है क्लास, अभी 15 मिनट है, तो हम छोटी सी लीला देख लेते हैं। हाँ, एक और है ना, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हालांकि यहाँ पे ये लीला ऑलमोस्ट एंड हो जाती है कि भाई अब जगाई मधाई जो है फिर वो भक्त बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से। हाँ, और सारा अनाचार जो भी होता है सब छोड़ देते हैं, और फिर इतने शुद्ध हो जाते हैं भक्ति करके, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि पहले जो लोग इनको देख करके गंगा में कूद जाते थे, वो अगर गंगा स्नान करने जा रहे होते और इन दोनों को देख लेते, बोले हाँ हो गया गंगा स्नान, इनको देख करके पवित्र हो गए हम। गंगा रे परश करे पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। जगाई मधाई इतने शुद्ध हो गए, किसकी वजह से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। क्या कहते हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो एक वेद गुह्य लीला बताते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला चैप्टर 5 के अंदर बताते हैं। हाँ, हाँ, वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। कि फिर भी मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो है ये लीला कहूंगा। देखो मैं टाइम्स के मतलब 4:30 तक, क्योंकि 4:30 तक का टाइम दिया है मेरे को, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। लंबी खींच रहे हो तो देख लेना। उल्लास ऊपरी लेखो तुम्हारो प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोरे क्षम अपराध। हाँ, मैं लीला बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपराध माफ करना नित्यानंद प्रभु। हाँ, अवधूत गोसाईर एक भृत्य प्रेम धाम, मीन केतन राम दास हय तार नाम। जो अवधूत गोसाई यानी कि नित्यानंद प्रभु है, उनका एक पार्षद हुए, उनका नाम था मीन केतन रामदास। तो क्या कहते हैं, मीन केतन रामदास नाम के एक पार्षद हुए उनके। आमार आलय आहो रात्र संकीर्तन, ताहाते आइला ते हो पाया निमंत्रण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो बंगाल में रहते थे, और क्या कहते हैं, वो उनके घर पे भी जो है रात भर संकीर्तन चलता था, आसपास के भक्त लोग आते थे, है ना, और क्या कहते हैं संकीर्तन करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट एक पार्षद थे मीन केतन रामदास, वो उस रात को जो है इनके घर पर आ गए। महाप्रेम मयतिहो वसीला आंगने, सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए, और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। प्रेम जो हाईएस्ट लेवल जो प्रेम है ना, नित्यानंद प्रभु पार्षद है डायरेक्ट, उनको प्रेम कैसे नहीं मिलेगा? उसके अंदर व्यक्ति को इतना मटेरियल कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है, वो उसको समझ में नहीं आता आसपास हो क्या रहा है, वो अलग ही दुनिया में जीता है। तो नमस्कार करीते कार ऊपर ते चढ़े, प्रेम कारे वंशी मारे कहा के चापड़े। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में रहते हैं तो कभी किसी को नमस्कार करते, कभी किसी को प्रणाम करते, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाते कंधों पे, कभी किसी को जो है थप्पड़ मार देते। हाँ, कहा के चापड़े, कभी किसी को डंडे से मारते, हाँ, बांसुरी से मारते।
So जे नयन देखिते अश्रु हय मने जार, से नेत्र अविच्छिन्न बहे अश्रुधार। जब कोई मीनकेतन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते, क्योंकि मीनकेतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती। एकदम पूरा प्रेम में निमग्न। हाँ, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, drown yourself in the unlimited mellow mellow of love। अपने आप को डुबाओ बाबा, क्यों नहीं डुबा रहे हो? तो जो है ये पूरा टाइम उसके अंदर डूबे रहते प्रेम रस में। कभू कौन अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जड़य तार आर अंगे कंप। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता, मतलब पैरालाइज्ड, जबकि दूसरा अंग कांपने लगता। नित्यानंद बलि जबे करे न हुंकार, ताहा देखी लोकेर हय महाचमत्कार। हाँ, तो जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चिल्लाते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते, सब लोग जो है चौंक जाते, मतलब क्या हुआ यहाँ पे। हाँ, गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, एक श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। तो ये गुणार्णव मिश्र नाम का एक ब्राह्मण था जो कि अर्च विग्रह की सेवा करता था वहां पे, है ना। अर्च विग्रह के सामने ये लोग सब संकीर्तन करते थे और ऐसा। ये कई बार बताया जाता है कि ये इनके बड़े भाई हैं कविराज गोस्वामी के। हाँ, अंगने आसियाते हो न कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हैया बोले रामदास। जब मीनकेतन आंगन में बैठे थे तब इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, एत द्वितीय सुत रोमहर्षण, बलदेव देखी जे न कैल प्रत्युद्गम। एक पहले एक बहुत पुरानी लीला है, उसमें एक बार बलराम जी जा रहे थे तीर्थाटन पर, तो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति था रोमहर्षण सूत, जो कृष्ण कथा ही कर रहा था, है ना, व्यास आसन पर बैठा था और बहुत सारे ऋषि लोग बैठे थे। तो सभी ने जो है बलराम जी को देख के, आदि गुरु को देख करके जो है प्रणाम किया, लेकिन इन भाई साहब ने नहीं किया क्योंकि कथा कर रहा था। तो बलराम जी ने बस एक घास का तिनका लिया और उनका सर काट दिया। बोले क्या है ये सब? हाँ, आदि गुरु है बलराम जी, उनको जो है प्रणाम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो लेकिन फिर बाद में वापस जोड़ भी दिया था, बोले कि बाकी भक्तों का आशीर्वाद है ना इनके ऊपर, तो ठीक है वापस जोड़ देते हैं ऐसा करके। तो ये कहते हैं एत द्वितीय सूत रोमहर्षण। ये दूसरा रोमहर्षण है। एत बलि नाचे गाय कर ये संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करिल रोष। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। ठीक है। तो आगे, उत्सवंते गेला ते हो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सने तार किछु हैलवाद। उत्सव समाप्त होने पर मीनकेतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। कि इनका जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति तो विश्वास था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। इहा जानी रामदासेर दुख हैल मन, तबे त भ्रातारे आमी करिनु भर्सन। हाँ, कि ये सुनकर, ये जानकर के जो मीनकेतन रामदास थे उनका बहुत अच्छा नहीं लगा, उनको ना बुरा लगा, और कविराज गोस्वामी भी उनसे लड़ पड़े। हाँ, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तोमार हवे सर्वनाश। ये दोनों ही जो है भले ही दो बॉडीज हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, चैतन्य निताय।
तो जो है समान प्रकाश है, दोनों सेम है, लेकिन नित्यानंद ना मान तुम्हारा हवे सर्वनाश। जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता उसका क्या होता है? सर्वनाश। कविराज गोसाई कहते हैं। एकेते विश्वास अन्य ना करो सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। हाँ, एक के ऊपर श्रद्धा रखते हो दूसरे पे नहीं, तो ये कैसा है? एकदम अर्ध कुकुट न्याय। माने जैसे मुर्गी होती है, तो मुर्गी का पीछे का हिस्सा अंडा देता है तो वो बहुत अच्छा है, आगे का हिस्सा उसको खाना देना पड़ता है तो वो खराब है, तो बीच में से काट दो। मतलब इसका मतलब है कि जितना शास्त्र में से जरूरी है वो निकाल लो, जो हमारे काम का जो नहीं है उसको हटा दो, उसमें श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे लोग होते हैं मोस्टली, बहुत सारे होते हैं। तो की बादो हाना मानिया हो तो पाषंड, एके मानी आरे न मानी यही तो भंड, यही मत भंड। कि एक भाई को मानना और दूसरे को अनादर करना और इस तरह दम्भी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बन जाना। क्रुद्ध होइया वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले अमार भ्रातार हईल सर्वनाश। अतः श्री रामदास जो है मीन केतन रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी जो बांसुरी लेकर आए थे और तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। एत कहिल तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव, भाई के भसिनु मुई लैया ए गुण, सही रात्रे प्रभु मोरे दिल दर्शन। तो क्योंकि मैंने नित्यानंद प्रभु का थोड़ा सा गुणगान किया, नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा बोला, उनका साइड लिया, तो उसी रात को जो है नित्यानंद प्रभु ने ये कविराज गोसाई को दर्शन दिया। अभी नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो चुके हैं, मतलब इसके अंदर है ना, महाप्रभु की लीला खत्म, नित्यानंद प्रभु की लीला खत्म हो चुकी है कई साल पहले, ये उसके बाद की स्टोरी है। तो जो है ये क्या कहते हैं अपना, इन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु ने उनको रात को आकर के दर्शन दिया। नैहाटी निकटे झामट पुर नामे ग्राम, ताहा स्वप्ने देखे दिखा दिला नित्यानंद राम। तो ये अपनी जगह बता रहे हैं, झामटपुर नाम की जगह, तो ये एट प्रेजेंट भी है, रेलवे स्टेशन है बंगाल में ना। तो यहाँ पर जो है नित्यानंद राम ने इनको दर्शन दिया। दंडवत हयामी पड़ी नु पाए थे, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोरे माथे। तो केवल नित्यानंद प्रभु का थोड़ा सा साइड लेने से, गुणगान करने से नित्यानंद प्रभु जो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उनको जो दर्शन दिया आकर के, और जब इन्होंने दंडवत प्रणाम किया उनको, तो निज पाद पद्म प्रभु दिला मोरे माथे, अपना चरण, श्री चरण, हाँ नित्यानंद चरण कमल, वो जो है इन्होंने कविराज गोस्वामी के सर पे रख दिया। और उठा उठा बोले मोरे, बोले बार बार, उठ तार रूप देखी होइन चमत्कार। मेरे को बार बार बोले थे उठो उठो, और उठ करके मैं देखा, अरे बाप रे, उनका सौंदर्य, नित्यानंद प्रभु का रूप देखा, अरे बाप रे, हाँ आश्चर्यचकित। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प जैसे महामल्लवीर। इनका शरीर चिकना श्यामल वर्ण का था, यानी कि ऑलमोस्ट कृष्णा जैसा, हल्का ब्लूइश और व्हाइट का। एक्चुअली ये सारे रंग जो भगवान के जो पार्षद दिखाते हैं ये दिव्य होते हैं, हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं कैसा होता है वो। तो चिकना श्यामल वर्ण था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। साक्षात कामदेव मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। हाँ, सुवलित हस्त पाद कमल नयन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। हाँ, सुवलित हस्त, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्या कहते हैं दिव्य एकदम जो है, सुवलित हस्त, पाद यानी कि चरण है ना, और कमल नयन, भगवान के एकदम कान तक पहुंचना, इतने लंबे लंबे नयन। हाँ, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान, तो उन्होंने जो है ब्लू कलर का ऐसा सिल्की टाइप कपड़ा जो है पहन रखा था, रेशमी वस्त्र। हाँ, सुवर्ण कुंडल कर्णे सुवर्णंग
सुवर्णंग गद वाला, पाए ते नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुंझुन करते पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम, मत्त गज जिनी मद मंथर पयान। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत्त हाथी को लज्जित करने वाली थी। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वर्ण, दाड़िंब बीज सम दंत तांबूल चर्वण। उनका जो मुख था वो करोड़ों चंद्रमाओं के समान तेजमय था, उज्ज्वल वर्ण। हाँ, दाड़िंब बीज सम दंत तांबूल चरण, और उनके दांतों में जो है वो उस वक्त पान चबा रहे थे। प्रेमे मत्त अंग डाहिने वामे दोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले। हाँ, और एकदम प्रेम में वो इधर उधर ऐसे झूल रहे थे लिटरली, और कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। रांगायष्टि हस्ते दोले जेन मत्त सिंह, चारी पाशे बेड़ी आछे चरणे ते भृंग। और वो जो है क्या कहते हैं, जो उनके साथ वाले थे वो सब जो है गोप वेश के अंदर थे, और वो सब भी कृष्ण कृष्ण कर रहे थे। पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे। शिंगावंशी बजाय केह केह नाचे गाय, सेवक जो गाय तांबुल चामर डुलाय। तो ये जो थे इनके जो साथ में थे वो सब जो है ये कर रहे थे, कोई चावल डुला रहा था है ना, कोई सींग बजा रहा था। सींग होता है ग्वालों के पास होता है, बफेलो हॉर्न कहते हैं उसको ना। तो नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वही भव, कीबा रूप गुण लीला अलौकिक सब कुछ एकदम अलौकिक था। पूरा कमरा जो है, रात हो रही थी तो पूरा जो है कमरा एकदम जगमगा गया था उनके तेज से। आनंदे विवल आमी किछु नहीं जानी, तबे हाची प्रभु मोरे कहिले न वाणी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने कहा, ओ आरे आरे कृष्ण दास ना करो भय, वृंदावन जाह ताह सर्वलभ्य हय। ध्यान प्रभु ने कहा, अरे अरे कृष्ण दास ना करो भय, डरो मत। वृंदावन जाह ताह सर्वलभ्य हय, तुम वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें सब मिलेगा। एता बोली प्रेलील मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैल प्रभु निज गण लैया। ये बोल करके वो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए मेरे को उठा करके। हाँ, तो मूर्छित हैया मुई पड़ी नु भूमिते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। और मैं बेहोश हो गया। जैसे उठा, जब उठा तो मैंने देखा कि सुबह हो गई। तो बिना कुछ सोचे समझे जो है कविराज गोस्वामी ने अपना बैग पैक किया और सब लेकर के से ही क्षण वृंदावन करीनु गमन, उसी वक्त निकल गए। प्रभुर कृपाते सुखे आईनु वृंदावन। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहार कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जहाँ हैते पाइनु रूप सनातनाश्रय। जहाँ हैते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ हैते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। तो आगे कविराज गोस्वामी वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जो है और जितने विग्रह हैं उन सब से मिले, उन सब के दर्शन करे, वहीं रहे। हाँ, षड गोस्वामियों का जो है उन्होंने आश्रय पाया, षड गोस्वामी मिले वहां पर उनको। हाँ, उनके संग में रहे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो नित्यानंद प्रभु का केवल उन्होंने एक बार साइड लिया, केवल थोड़ा सा उनका गुणगान किया और इसका जो है ये लाभ हुआ। एंड थिंक, एक बार सोचो, अगर कोई नित्यानंद प्रभु को कृपा के लिए जो है उनके पीछे पड़ जाए
हाँ, उनका बार बार भजन करे, उनका नाम ले। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को खुश करने की कोशिश करे तो उसका क्या होएगा? He will definitely certainly get Krishna prema. So ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जाए, श्री नित्यानंद प्रभु की जाए, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, सही भक्तवृंद की जाए। थोड़ा मतलब एक्चुअली 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन हाँ परफेक्टली 1.5 घंटा हो गया है, क्योंकि मैंने 3 मिनट लेट शुरू करी थी क्लास, तो लेकिन उसके बाद भी जो है बहुत कम है नित्यानंद प्रभु का जितना लीला है, जितना गुणगान है, जितना जो भी है, उसके सामने मैंने बहुत कम बोला है, छोटा सा मैंने ट्राई किया है बस ना। तो कुछ अपराध कुछ हुआ हो तो क्षमा मोरा अपराध है ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का